बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को गुज़री हुई जो ईद उल अज़हा है वो मुबारक हो। उम्मीद है कि आप सब लोगों की कुर्बानी अच्छी गई होगी। अल्लाह ताला उन तमाम दोस्तों की, तमाम मुसलमानों की जो की गई कुर्बानी है उसको कबूल व मंजूर फरमाए। तो दोस्तों, चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए टॉपिक की तरफ कि हम आज की इस वीडियो में किस चीज़ के मतलब बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले दिनों में मुझे ईद के दिनों की बात है, मुझे एक दोस्त ने कुछ पिक्चर्स सेंड की थी। ये आपको सामने पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी कि उसके जानवर के जो कान है वहाँ पर एलर्जी सी हो गई है। तो उसने उसका हल पूछा था कि उसका हल क्या करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के मतलब बात करने जा रहे हैं। ये अक्सर जानवरों में होता है कि उनके कानों पर एलर्जी सी हो जाती है, कुछ एक्टोपैरासाइट्स वगैरह की वजह से हो जाती है और कुछ वैसे ही मौसमी एलर्जी हो जाती है। तो इसके मतलब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एलर्जी को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दोस्त का जो मसला था, जो उन्होंने पिक्स भेजी थी, उनका ये था कि उन्होंने नया जानवर ख़रीदा था। 7th मंथ का मतलब प्रेग्नेंट था, 7 माह उसकी प्रेगनेंसी को हो गए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि इसका हल क्या करना है। तो मैंने उसको ये बता दिया था कि स्प्रे यूज़ करें और साथ में हो सके तो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगा दें। फिर बाद में उन्होंने मुझे बाद में बताया था कि वो प्रेग्नेंट है 7 मंथ्स का। तो मैंने उनको जो आइवरमेक्टिन है इससे रोक दिया और जस्ट स्प्रे करने का कहा है। मज़ीद मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया और पुराने जो इससे रिलेटेड केसेस थे उनको चेक किया। तो दोस्तों, इसका हल बड़ा सिंपल सा होता है कि आपने करना क्या होता है। यार, हल की तरफ पहले जा रहे हैं, पहले मैं आपको इसकी वजह बता देता हूँ कि इसकी वजह क्या होती है। दोस्तों, तकरीबन एक्टोपैरासाइट्स में जो टिक्स होते हैं, चीचड़ होते हैं, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम करता है। और टिक्स के अलावा भी जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जिनमें मक्खियाँ वगैरह आ जाती हैं, उनकी वजह से भी ये मसला आ सकता है। ये ज़्यादातर जो मतलब कान के किनारे होते हैं वहाँ पर एलर्जी सी हो जाती है, वहाँ पर ज़ख्म वगैरह बन जाते हैं और बाज़ औक़ात सर के इर्द गिर्द और जगहों पर भी ज़ख्म बन जाते हैं। तो इसको मतलब सबसे पहले तो हमें कोशिश करके साफ़ करने की ज़रूरत होती है। इसको साफ़ करने के लिए ये नहीं होता कि आपने पायोडीन या फिर नीम वाला जो पानी या डिटॉल वाला पानी है उससे साफ़ करना है। इसका दोस्तों बड़ा सिंपल सा तरीकाकार होता है। कोई भी चिचड़मार स्प्रे या फिर पाउडर या फिर जो लिक्विड है उसका आपने सोल्यूशन बना लेना होता है। जिस तरह से हमने जानवर पर स्प्रे करनी होती है, चिचड़मार स्प्रे करनी होती है, उसी तरह से हो सके तो थोड़ा सा कंसनट्रेटेड बनाना होता है। उसमें मवाद हम डबल यूज़ कर लेते हैं। वो बनाने के बाद दोस्तों हमने कानों की अच्छी तरह से उससे सफाई करनी होती है। सफाई करने के बाद दोस्तों हो सके तो जानवर को आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगा देना होता है। आइवोटेक, आइवरमेक्टिन, आइवोबैक, कोई भी मतलब जो इसका मिल जाता है वो हमने जानवर को इंजेक्शन लगा देना होता है। और साथ में दोस्तों जो जहाँ पर जानवर के ज़ख्म है वहाँ पर कोशिश करके कोई ना कोई ऐसी स्प्रे करते रहना चाहिए जिससे मतलब मक्खी वगैरह जो है वो आसपास ना भटके, ना फड़के कहते हैं। तो ऐसी स्प्रे में दोस्तों टेराजन प्लस स्प्रे आती है, उस पर मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। हो सकेगा तो मैं उसकी वीडियो जो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पिंक स्प्रे जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी चिचड़ों को या एक्टोपैरासाइट्स को, मक्खियों को दूर रखता है। तो आपने ये सिंपल सा हल करना है, इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।